हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। एआई का ज़माना है, तो ये वीडियो में अपन वही देखने वाले कि एआई स्पेसिफिकली अपन चैट जीपीटी देखेंगे कि चैट जीपीटी कैसे सॉल्व कर रहा है अपने 2025 के एमबीए सीईटी के पीवाईक्यूज। तो ये एक्चुअल जो पेपर है एमबीए सीईटी 2025 का, क्योंकि वो पिछले 2 सालों से रिलीज कर रहे पेपर, तो अपने को एक्चुअल पेपर मिलता है, तो वो अपन एआई में डाल रहे हैं। वो कैसे सॉल्व कर रहा है देखते हैं, वही देखना है। और मैं भी सॉल्व करूंगा ऑब्वियसली। फिर तुमको लग रहा है कि ये प्रैक्टिस भी हो रही है, थोड़ा बहुत टाइम पास भी, फन भी है, तो वो भी बताओ। जैसे ऐसे भी बना सकते हैं कि एआई वर्सेस शेखर, ठीक है, कि कौन पहले सॉल्व करता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा पहले डेफिनेटली, क्योंकि एआई को कभी कभी टाइम ज़्यादा, एआई का रीडिंग स्पीड हाई रहेगा, एआई कभी कभी हेलुसिनेट करता है। हर एक एआई जो एलएलएम्स है, ये चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, डीप सीक हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, हर एक का ना अलग अलग स्ट्रेंथ है। कोई क्रिटिकली स्ट्रांग है, कोई रिसर्च करने के लिए स्ट्रांग है, कोई कोडिंग के लिए बेटर है। तो हर एक का स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से जो अभी अपना DQR है वो मैं बताऊंगा आगे तुमको। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना है कि कहाँ से क्वेश्चंस बनाना चाहिए, कौन से टाइप के। तो वो तुमको समझेगा कि हर जगह ना एआई कभी कभी हेलुसिनेट करता है। कुछ भी डाउट्स रह गया, एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हर एक मतलब सेक्शन के अपन 5-5 क्वेश्चंस देखते हैं कैसे सॉल्व करता है एआई। ऑल राइट गाइज, सो एआई की बात चल रही, तो DQR के बारे में तो बात करेगी। सो गाइज स्लोली ना हम लोग वी आर मूविंग टूवर्ड्स, आज का जमाना ही है एआई का, तो हम लोग भी एआई इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी जैसे DQR इज जस्ट फेज 1 है। तुम बोलोगे कि DQR क्वेश्चंस ही तो नहीं, तो DQR में क्वेश्चंस एआई से बनवाना, दैट इज नॉट द एम। एम क्या है कि तुमको जो एनालिटिक्स मिलेगा, ठीक है, कि जो जनरली कि मेरे को मेरे स्ट्रेंथ्स नहीं पता, मेरे वीकनेसेस नहीं पता, मेरा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, नेक्स्ट अभी 1 ही महीना बचा है, मैं क्या करूँ, क्या पढ़ाई करूँ, क्या छोड़ दूँ, ये सब तुमको एआई बताएगा DQR के थ्रू। ऑब्वियसली तुम जितना ज़्यादा DQR दोगे उतना डेप्थ में वो बताएगा तुम्हें। सिर्फ 1 दोगे तो नहीं बताएगा, 3 दोगे तो नहीं बताएगा, स्टेप बाय स्टेप वो बताएगा, ठीक है। तो बेस्ट मतलब तुमको ऑटोमेटिकली एआई थ्रू एनालिटिक्स एनालिसिस मिल जाएगा dqr.tbtprep.com। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ऑल राइट गाइस, पहला क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रीम विच फ्लोज जनरली एकदम जो तुमको आई होप कि ये पता है कि अपने ये जो सब LLMs है ना, ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स बोलते हैं इसको, नॉट डिटर्मिनिस्टिक। एकदम ब्लैक एंड वाइट वाले नहीं है कि ये हुआ तो ये हो सकता है, वैसे वाले ही है। तो कभी कभी फिर उनको ये तकलीफ दे सकते, क्रिटिकल रीजनिंग या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस में। ऑलराइट, ये कौन सा है, डायरेक्शंस वाला, ये तो आना चाहिए। डायरेक्शंस इज प्रीटी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, पर ठीक है देखते हैं। स्ट्रीम विच फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ऐसे बह रही है वो स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट, कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया है, मतलब ऊपर नॉर्थ लेना है अपने को। फर्दर देन इट कम्स अक्रॉस एन आइलैंड, अच्छा ओ नहीं, यहाँ तक फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इन द मिडल टर्न्स लेफ्ट। ओके, तो अभी इधर जा रही है वो, तो लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। इन द मिडल मतलब बीच में वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है, ऐसे जा रही है तो बीच में ही वो मुड़ रही है ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ, दैट इज इट्स लेफ्ट। तो अपन ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये हो गई मेरी स्ट्रीम। यहाँ पे कुछ आइलैंड आ जाता है बीच में, ऐसे बोला है उसने, आइलैंड आ गया। फिर वो बोल रहे कि आइलैंड के अराउंड इट गोज इन एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। वो आइलैंड का क्वार्टर मतलब वो रिवर ऐसे यहाँ तक पहुंची, क्वार्टर, ठीक है, यहाँ तक पहुंची वो। देन इट टेक्स अ राइट, यहाँ से फिर यहाँ क्वार्टर है ना, ये देखो ये 4 हिस्सों में मैं सर्कल डिवाइड कर रहा हूँ, दिस इज द क्वार्टर। तो यहाँ तक, और फिर यहाँ से राइट ले रहा है वो, ठीक है, यहाँ से राइट ले रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ ही मूव है वो, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, अभी राइट की तरफ मूव डायरेक्शन में जा रही है रिवर। डिटरमाइन दैट फाइनली इन विच डायरेक्शन, तो वेस्ट टू ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो जैसे बह रही थी ऐसे जाके वापस से ही वो राइट में ही बह रही है, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रह गए तो पूछो, अभी अपन देखते हैं कि चैट जीपीटी ने क्या जवाब दिया। इसका आंसर आना चाहिए ईस्ट। ऑल राइट गाइस, चैट जीपीटी देखते हैं। इनिशियल डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वो बराबर उसने दिया है वेस्ट टू ईस्ट, सो इट्स फ्लोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। टर्न्स लेफ्ट, इफ यू आर फेसिंग ईस्ट योर लेफ्ट इज नॉर्थ, परफेक्ट।
नॉर्थ गोज अराउंड द आइलैंड इन एंटी क्लॉकवाइज फॉर अ फेसिंग नॉर्थ, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, टर्निंग लेफ्ट 90 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, लेफ्ट टर्न गिव्स वेस्ट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया, फ्रॉम नॉर्थ लेफ्ट टर्न गिव्स वेस्ट, वेस्ट कहाँ से आया वो, देन इट टेक्स अ राइट फ्रॉम द वेस्ट, इट गिव्स यू नॉर्थ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो गलत आया गाइस चैट जीपीटी का, नॉर्थ कांड नहीं आंसर, इसका ईस्ट ही आना चाहिए। ये कुछ तो थॉट प्रोसेस में इसका यहाँ पे गड़बड़ हो गया स्टेप 3 में, स्टेप 2 तक सही था, स्टेप 3 मतलब ये वीडियो इसलिए बना है फॉर ऑल दोज हु ब्लाइंडली एकदम एआई पे रिलाय करते, तो वो मत करते जाओ, क्योंकि मेरे को काफी ऐसे मैसेज सर पर एआई ने तो ऐसे बोला है, आप मतलब भाई हम लोग कर रहे हैं ये बॉट, एआई कैसा है ना, अगर कोई एलएलएम, ये एलएलएम्स हो गए, चैट जीपीटीज और एलएलएम्स, अगर कोई स्पेसिफिक तुमने टूल बनाया, एजेंट बनाया, एकदम स्पेसिफिक की जो बनाया इसलिए कि एमबीए सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करे जो हम बना रहे, ऐसा बनाया और उसने फिर गलत दिया, तो अपन सोच सकते हैं ये एलएलएम्स, इनको ना थोड़ी थोड़ी चीजें बहुत मतलब मास्टर्स ऑफ नन है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है ये एलएलएम्स स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इसका गलत आया, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, आर्नव रोल्स एन ऑर्डिनरी डाइस एंड गेट्स अ 3 ऑन द फेस ऑफ डाइस। ओके, 3 आया, व्हाट शैल बी द नंबर इफ द नंबर दैट इज ऑन दी साइड दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट 4 रहता है, वो ऑपोजिट्स का सम एक स्टैंडर्ड डाय में 7 आना चाहिए, 1 के ऑपोजिट 6, 2 के ऑपोजिट 5। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली द डाइस इज मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा जो फेस पे नंबर आ रहा है अगर वो नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 4 टाइम, मतलब बेसिकली 4 निकालने के लिए वो बोल रहे कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, तो बेसिकली 16 का स्क्वायर दैट इज 256, इसका आंसर आना चाहिए। आई थिंक चैट जीपीटी शुड बी एबल टू सॉल्व दिस, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको पता होना चाहिए कि 3 के ऑपोजिट 4, फिर तो कैलकुलेशंस वो फास्ट करता है, क्वांट्स के क्वेश्चंस उसको जम सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल के इसमें भी वो कभी कभी प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि तुमको समझना है वीआरसी काफ़ी कि हाँ ब्रिटिश इंग्लिश है या अमेरिकन इंग्लिश है, फिर अपनी पुरानी इंग्लिश है जहाँ पे सब जगह ही यूज़ होता है, वैसे बहुत सी चीज़ें हैं ध्यान रखने की ज़रूरत है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आई डाउट उसको जमेगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्ट्रेट वो गलत ही करने वाला है, देखते हैं अपन। ऑलराइट, अभी ये आर्नव वाला देखते हैं कि 1 के 6 ऑपोजिट, यस ये उसको पता है, तो ही इज एबल टू सॉल्व दिस, आई एम हैप्पी। क्वेश्चन सेज 4 256, बढ़िया, ही लाइक चैट जीपीटी वाज एबल टू सॉल्व दिस, आई एम हैप्पी। ठीक है, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। गाइस आई होप कि तुमको एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तुमको मजा भी आ रही तो ग्रेट, कमेंट सेक्शन में डालो, जैसे मैंने एक वर्सेस वाला बोला, कुछ भी बोल सकते हो, एआई को अपन एक फिर सीरीज ही बना देते, चैट जीपीटी के साथ खेलेंगे अपन। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम्स 3 इज प्रेजेंट इन द गिवन सीरीज वेयर इट इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, प्रीसीडेड मतलब 3 के पहले, फॉलोड मतलब 3 के बाद प्राइम नंबर आना चाहिए, और सारे के सारे डिजिट्स है, मतलब 32 आ सकता है, 35 आ सकता है, 33 आ सकता है, 37 आ सकता है, इनमें से कोई भी चलेगा, बट नॉट प्रीसीडेड बाय नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब ये सब चलेगा मुझे, पर 3 के पहले 2 नहीं आ सकता, 2 का मल्टीपल 0 भी ले लेते अपन, 0 नहीं लेंगे, 4 6 8 देखते अपन सही जा रहे क्या, देखते अपन, तो 3 5 चलेगा, किधर है 3 3 7 चलेगा, पर 3 के पहले 4 है, बट नॉट, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, 2 3 चले गए, यहाँ पे एक 3 है, 3 के बाद में प्राइम नहीं है, नहीं चलेगा, 3 के बाद में प्राइम है, 3 के पहले 4 है, नहीं चलेगा, 3 के बाद में प्राइम नहीं है, 3 के बाद में प्राइम है, 3 के पहले मल्टीपल नहीं है, तो एक ही काउंट दिख रहा है मेरे को, ठीक है, 3 के बाद प्राइम है, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम्स 3 इज प्रेजेंट इन द गिवन सीरीज व्हिच इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर बट नॉट प्रीसीडेड बाय, तो एक ही बार है, टोटल 3 कितने थे, 1 2 3 4 5 6 टोटल 3 थे, तो बट नॉट गाइज नॉट प्रीसीडेड बाय नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो टेक्निकली अभी मैं देख इसके पहले कोई नंबर ही नहीं, तो टेक्निकली नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, तो अभी ऑप्शंस नहीं मेरे सामने, बट आई थिंक गो विथ 2, ऐसे कितने 3 है, तो ये भी एक 3 है और ये एक 3 है, बाकी के नहीं है कोई भी, अभी ऑप्शंस पता नहीं, पर आई थिंक आंसर शुड बी 2, ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी टेक्निकली इज नॉट प्रीसीडेड बाय नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 3 के पहले कोई नंबर ही नहीं है, तो वो मल्टीपल ऑफ 2 कैसे हो सकता है, तो आंसर शुड बी 2। लेट्स सी कि अभी चैट जीपीटी क्या बोलता है।
आइडियली ये उसने फास्ट करना चाहिए क्योंकि सीरीज वो तुरंत बता सकता है. नॉट प्रेसिडेड. ठीक है. प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7. चेक ईच 3 इन द सीरीज. ओके. तो फर्स्ट स्टार्ट इज 3 5. ठीक है. 3 5 है जो पहला वाला है. ठीक है. ऑल राइट. फॉलोड बाय प्राइम नॉट प्रिसीडेड बाय एनीथिंग, सो नॉट प्रिसीडेड बाय इवन. बढ़िया. ठीक है. आई एम हैप्पी उसने पकड़ा है. तो ये गलत था, ये गलत था. लास्ट वाला 3, 6 3s थे बराबर, 2 काउंट. फाइनल आंसर इज 2. आई एम हैप्पी. सही दिया उसने. ठीक है. 2 इज द राइट आंसर. गो विद 2. ऑलराइट. ऑलराइट. डिटरमाइन द नंबर दैट शैल कम. हाँ, जनरली इसमें ना गड़बड़ करता है एआई. देखते 8 + 5 13. पहले छोटे जंप से तो अपन डिफरेंस देखते हैं. ये -3 हो गया. +5 -3 +5. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है. इसमें नहीं गलती करेगा. बहुत थोड़ा सा कि ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह, फिर वो कुछ भी मतलब दो टर्म्स के बीच में कुछ तो अच्छा क्वांटिटेटिव अपन कुछ तो सिंबल डाल के, पावर है या प्राइम नंबर्स है, स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, ऐसे फिर उसको नहीं जमता. वो कुछ तो गड़बड़ कर देता है. फिर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था. 17 आंसर आना चाहिए. ये भी उसका भी आना चाहिए. अभी तक AI ये सही आया उसका, ये सही आया है उसका, ये गलत आया. तो 2 out of 3 नॉट बैड. ऑलराइट. देखते +5 -3 +5 -3. यस, उसने इजीली स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये बहुत इजी था, उसको तुरंत आया. बहुत मुश्किल नहीं था. ठीक है. डूएबल क्वेश्चन. ऑलराइट. 5th क्वेश्चन है ये. हर एक सेक्शन के 5-5 देखेंगे. 3 out of 4 है अभी चैट जीपीटी. अपन 4 out of 4 है होपफुली. PQRSTUVW कितने लोग हो गए? 8 लोग है. हॉरिजॉन्टल डेस्क विथ ईच ऑफ देम फेसिंग द सेम साइड. तो कौन सी साइड है पता नहीं. अपन अज्यूम करते नॉर्थ है. ठीक है. परवेश इज 4 to the right of T. ये T है, परवेश इधर है. परम्यूटेशंस करने के फटाफट. ऑब्वियसली आगे का पढ़ना चाहिए. अभी मैं फटाफट परम्यूटेशन कर रहा हूँ क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है. T 1 2 3 4. T 1 2 3 4. और वो कुछ तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन वाला ये कर देते हैं कि नहीं, P कांट बी एट द एंड, या ऐसे कुछ तो डाल देंगे वो. ठीक है. वहाँ भी सेकेंड टू द राइट ऑफ स्मिता. ये नहीं पता. रोशेश एंड यूरस आर एट द 2 एक्सट्रीम एंड्स. ठीक है. आर एंड यू आर एट द 2 एक्सट्रीम एंड. तो ये हट गया, ये हट गया. ठीक है. तो इन दोनों में से ही सही होना चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, इसको ही वापस से लिख रहा हूँ मैं. ठीक है. 1 मिनट. मेरे को पता नहीं है स्टैंड अलोन. आइडियली ऐसा क्वेश्चन आया ना तो देखना है कि स्टैंड अलोन क्वेश्चन है या इसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन है. स्टैंड अलोन क्वेश्चन है तो मैं क्यों सॉल्व करूंगा एग्जाम. मार्क फॉर रिव्यू. दिस इज टाइम वेस्ट. ठीक है. तो यहाँ पे T लिख रहा हूँ एक बार, यहाँ पे P लिख रहा हूँ. तुमको समझेगा क्यों कर रहा हूँ मैं. परम्यूटेशंस कर रहा हूँ बेसिकली. ये RU या UR अपने को पता नहीं ना कि R कौन से साइड पे और U कौन से साइड पे, इसलिए मैंने इसको ही वापस से नीचे लिखा और इसको ऊपर लिखा. एंड इमीडिएट नेबर्स आर आइदर Q and T. एंड देयर इमीडिएट नेबर्स आर आइदर Q and T. ठीक है. R का T है तो U का Q होना चाहिए क्या. देखते हैं. वहाब इज द इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ P. कैसे ना, वहाब इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P. ये उनकी ग्रामर है अपने CET सेल का. एंड P इज ऑन वन ऑफ द इमीडिएट साइड्स ऑफ Q. तो P इज ऑन दी वन ऑफ द इमीडिएट साइड्स ऑफ Q. तो P इमीडिएट साइड्स ऑफ Q होना चाहिए. तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. तो ये दोनों में से सही आंसर होना चाहिए. हु इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ वहाब. अभी वहाब का इमीडिएट नेबर P तो 100% है. ऑप्शंस रहते तो इजीली हो जाता था. वहाब इज सेकेंड टू द राइट ऑफ स्मिता. तो स्मिता हो गई यहाँ पे. ठीक है. और फिर बचता कौन है. प्रवेश, रोशेश हो गया, स्मिता, तनाव, यूरस. यूरस भी हो गया. विहाज. तो वहाब के दोनों केस में इमीडिएट नेबर्स आर P and V. तो आंसर होना चाहिए P and V. ठीक है. पता नहीं ये करेगा कि नहीं, क्योंकि अगर परम्यूटेशन ज़्यादा रहेंगे तो आई डोंट नो. करना चाहिए पर क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ऑलराइट. लेट्स सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप. अभी इसके ना स्टेप्स बहुत हो जाएंगे क्योंकि अपन कैसे फटाफट ड्रॉ करते वो ड्रॉ नहीं कर रहा. R and U are at extremes. ठीक है. उसका उतना अच्छा है कि वो क्वेश्चन अपने से फास्ट पढ़ सकता है और समझ भी फास्ट सकता है. तो स्टेप 1 उसने
स्टेटमेंट 2 या 3 जो स्टेटमेंट थी उधर से स्टार्ट किया है उसने कि आर एंड यू 1 एंड 8, ओके 1 एंड 8 ही क्यों लिया उसने, 8 एंड 1 भी हो सकता है। इफ रोशेश इज 1, ओके ठीक है, नॉट सही किया उसने। प्रवेश इज 4 टू द राइट ऑफ तनाव, ऑल राइट, ये यूज किया उसने। वहाँ अपन डायरेक्ट आंसर देखते, तुम लोग एक बार देख लो कि थॉट प्रोसेस समझ रहा है क्या। फिल रिमेनिंग स्पॉट्स, विहाज ही बचता है, सही किया उसने आई थिंक। विहाज एंड प्रवेश, वी एंड पी, बढ़िया, आई एम हैप्पी। तो 4 आउट ऑफ 5 किए गए एलआर में, ऑलराइट, नॉट बैड नॉट बैड। अपने 5 आउट ऑफ 5 है बट चैट जीपीटी के 4 आउट ऑफ 5 आए। ऑलराइट गाइज, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, MBA CET 2026 पे अभी भी फोकस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, फिर सेकंड अटेम्प्ट भी होने वाला है, लॉन्ग टर्म सोचो। तो इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर, अभी भी लग रहा है कि जीरो से स्टार्ट करना है, तो डू चेक आउट दिस बंडल। आई वुड सजेस्ट दिस बंडल फॉर दोज पीपल कि जिनको वो ऑप्शन है कि मैं अगर अभी मेरे से अच्छा टियर 1 कॉलेज नहीं होगा तो मैं रिपीट करने वाला हूँ, गो फॉर जेनेसिस। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट गो फॉर क्रैश कोर्स या गो फॉर हाइपर बूस्ट, या जो सस्ता लाइक जिसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है, जो सस्ता वाला अपना फुल लेंथ कोर्स है वो देखो, दैट इज अल्फा, ठीक है अल्फा। तो वो फाउंडेशन से स्टार्ट नहीं होगा बट तुम्हारा सिलेबस कवर कर पाएगा। दिस इज आई वुड सजेस्ट दिस फॉर अ नॉन इंजीनियर हु हैज़ दैट ऑप्शन ओपन कि मैं ये अभी ये साल टियर 1 नहीं मिलेगा तो अगले साल जाऊंगा, तो आई वुड सजेस्ट दिस बंडल फॉर देम, ठीक है। कनेक्ट विद दिस नंबर्स, हाइपर बूस्ट स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से। ऑल राइट, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाले क्वेश्चन से मेरे को उम्मीद नहीं है क्योंकि चैट जीपीटी इमेज प्रोसेस इतना अच्छे से करता है कि नहीं, मेरे को शक है उस पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑब्जर्व द फिगर एंड रीड द स्टेटमेंट्स, ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स। सारे टीचर्स डॉक्टर्स दिख रहे क्या तुमको, ये टीचर्स है, डॉक्टर्स थोड़े से ही टीचर्स और डॉक्टर्स का इंटरसेक्शन सिर्फ ये है, तो ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, यस ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑल सर्जन्स आर डॉक्टर्स, यस सारे के सारे सर्जन पूरे के पूरे डॉक्टर्स में आए, तो आंसर क्या आएगा, बी एंड सी। ऑलराइट, देखते कि चैट जीपीटी ने सही किया है क्या। ऑल राइट, ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स, नाइस, उसने फॉल्स बोला है बिकॉज ओनली पार्ट ऑफ द टीचर्स, नाइस नाइस नाइस। बी एंड सी गाइज बढ़िया है, किया है उसने सॉल्व, आई एम हैप्पी, ठीक है किया है अच्छे से, ये इजी क्वेश्चन था। ऑलराइट, थोड़ा सा भी टफ आया ना तो नहीं कर पाएगा वो। गाइज इट डज नॉट मीन कि आई एम नॉट रूटिंग फॉर चैट जीपीटी, मैं चाहता हूँ कि वो नहीं करे, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ वो करे क्योंकि अपन इंटीग्रेट कर रहे अपने इसमें, तो बट अपने इसमें ऐसे इंटीग्रेट कर रहे कि कौन सा LLM किस चीज़ के लिए अच्छा है ये हमको पता है, तो उस हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन वो 100% रॉन्ग करेगा, देखते हैं अपन। ऑलराइट, क्या दिया है, विच ऑफ द, हाँ सीरीज ना, उसको थोड़ा भी ट्रिकी सीरीज आया ना नहीं जमता। जैसे अभी अपन देखते हैं यहाँ पे डॉट है, फिर डॉट और लाइन है, फिर लाइन है, ठीक है डॉट है लाइन है, ऑलराइट अच्छा क्वेश्चन है। तो डॉट, ये वाला डॉट प्लस ये वाली लाइन बीच की फिगर, ये 1 ये 2, 1 + 2 = 3, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंप्लीट लग रहा है मेरे को, यहाँ पे क्या है, इन दिस केस 2 + 3 = 1। देखो 2 + 3 मतलब बीच में फिर लाइन आएगी और डॉट ऐसा आएगा, फिर ये फिगर बन रही है, ठीक है परफेक्ट। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अच्छा ये फिगर एम्प्टी है गाइस, तो यहाँ पे देखो ये 1 ये 2 ये 3 है, तो अपने को चाहिए कि 1 + 2 शुड बी सम 3। देखो अभी 2 कांट बी द रिजल्ट, 1 + 3 कांट बी = 2, ठीक है। और अपन सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं कर रहे, या तुम नहीं बोल सकते सर 3 नेगेटिव नंबर होगा तो 2 आएगा, 2 इज लिटरली अ ब्लैंक स्क्वायर, तो 2 कांट बी द रिजल्ट, इट शुड बी आइदर 1 + 3 = 1 + 2 = 3, या फिर इट शुड बी 3 + 2 = 1, आइदर ऑफ दिस, ठीक है। 2 एडिशन में आना चाहिए, 2 कांट बी द रिजल्ट। अपन देखते फिर एक एक वैल्यू डाल के देखते कि 3 के जगह पे मैं ये डालूंगा तो दिस प्लस बॉक्स ये हो रहा नहीं है तो गलत है, दिस प्लस बॉक्स नहीं हो रहा है, नहीं, हाँ सी कैन बी द आंसर, तो 3 + 2 ये आंसर आ जाएगा, आई वुड गो विद सी, ठीक है, सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। ऑल राइट, देखते हैं, आई एम श्योर कि ये इसने गलत किया रहेगा। लेट्स एनालाइज द 3x3 ग्रिड केयरफुली। 1 1 इज 1 डॉट, 1 2 इज 1 डॉट, मूविंग राइट द डॉट डिसअपियर्स। देखो ये फिर अभी ये लीनियरली सोचता है, ठीक है, डेप्थ में नहीं सोच सकता जैसे अपन सोच सकते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीरीज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस।
2 1 इज x प्लस डॉट, ठीक है बराबर है, डॉट ओनली x ओनली, मिडल सेल कंटेन्स द कॉमन एलिमेंट डॉट। वो हर बार अभी नया सोच रहा है, सीरीज में हर बार नया सोच रहा है, तो आई एम श्योर कि वो कुछ तो गड़बड़ गलत आंसर देने वाला है। देखते, सिंपल x फिगर विदाउट डॉट, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। ए कांट बी द आंसर, सी शुड बी द आंसर। कुछ भी अनलेस अपन एक बार देखते वर्टिकली भी, हाँ वर्टिकल लॉजिक से भी वही आ रहा है गाइज अपना जो आंसर सी है ना, गो विथ सी। देखो एक्चुअली इसके वजह से और अपन श्योर है कि अपना आंसर सही है। मतलब ये क्वेश्चंस में आइडियली अपन हॉरिजॉन्टली देखते, पहले नहीं जमा तो वर्टिकली देखते, अपना हॉरिजॉन्टली आंसर आ गया तो अपन नहीं रुके, पर वर्टिकली भी देखो 1 ये 2 ये 3, तो यहाँ पे 1 + 3 = 2, यहाँ पे तुम देखोगे 1 + 3 = 2 या 2 + 3 = 1, पर ये ऐड हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो ये आना चाहिए, कोई और फिगर पॉसिबल ही नहीं है कि इसको और इसको ऐड करूंगा तो ये आएगा, या इसको और इसको ऐड करूंगा तो ये आएगा, नहीं, इसको और इसको ऐड करूंगा, सो दिस इज द फिगर, सी शुड बी द आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चैट जीपीटी का ये गलत, ये सही आया उसका। तो एलआर में ही वॉज 4 आउट ऑफ 5, हियर ऑलरेडी इज 1 आउट ऑफ 2, ठीक है। इसमें तकलीफ हो सकती है उसको, अगर थोड़े ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आए तो करेगा वो। ऑल राइट, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। अगेन आई एम श्योर कि इसमें गड़बड़ होगी। क्या है, इसके अराउंड सिमेट्रिकल है, इसके अलोंग सिमेट्रिकल है, इसके अलोंग सिमेट्रिकल है क्या, नहीं, ये हार्ट ऊपर या, ठीक है, तो ये गलत हो सकता है। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, गो विथ सी, सी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। फिगर काउंटिंग, यहाँ पे 4 सर्कल्स है टोटल, 1 2 3 4 6 फिगर्स है इधर, यहाँ पे टेक्निकली 2 फिगर्स ले लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो नहीं वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। 2 है कहीं 4 है कहीं 6, गो विथ ये मिरर इमेज का ही सही है, गो विथ ऑप्शन सी। ऑल राइट, ऑप्शन ए, टॉप हाफ डिवाइडेड इनटू 2 ब्लैंक पार्ट्स, बॉटम हाफ कंटेन्स 2 आइडेंटिकल सर्कल्स, टोटल सिंबल्स इज 2, ओके। काउंटिंग पे जा रहा है, टोटल सिंबल्स इज 6, ओके, 3 पेयर्स, टोटल सिंबल्स इज 2 आइडेंटिकल पेयर, टोटल सिंबल्स 2 आइडेंटिकल पेयर, टोटल सिंबल्स 2 आइडेंटिकल पेयर, सो ओके 2 आइडेंटिकल पेयर्स नहीं ना, 4 ई में तो 4 सिंबल्स है, क्या बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल पेयर, ठीक है। इसने फिर ऑप्शन बी दिया, मैं बोला ये गलत है, गो विथ सी, ठीक है, सी शुड बी द राइट आंसर। ऑल राइट, इफ अ क्यूब इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सिंपल, व्हाट वुड बी द नंबर ऑपोजिट 4। तो लीनियर सबसे बड़ी जो चेन है वो देखनी, उसमें ये और ये ऑपोजिट हो जाएगा, 1 and 3 ऑपोजिट, बचा हुआ फिर 2 and 4 ऑपोजिट हो जाएगा, फिर बचा हुआ ऑपोजिट हो जाएगा 5 and 6। तो पूछा गया 4 के ऑपोजिट 2 आंसर आना चाहिए। सिंपल, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस है, इसलिए मैं बोलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ना 25 के 25 अटेम्प्ट होने चाहिए, मैक्स टू मैक्स, वर्स्ट केस सिनेरियो 16 to 18 मिनट्स, उसमें से एटलीस्ट 21-22 स्कोर आना चाहिए, आइडियल केस सिचुएशन में बता रहा हूँ तुमको। ऑलराइट, देखते हैं इसका जमा है क्या इसको। लेट्स विजुअलाइज द क्यूब, 1 is about 2 and 6 is 3, ठीक है, 1 and वाह परफेक्ट जमा है गाइस उसको, आई एम हैप्पी, नाइस नाइस जमा है। मतलब हम ऐसे भी सोच रहे कि क्या क्या जम रहा है ना, फिर वैसे वैसे क्वेश्चन हमको डालते आएंगे, तो वी आर मेकिंग अ नोट ऑफ दैट ऑल्सो। तो फाइनल आंसर 2, परफेक्ट, बराबर, अपना भी 2 आया। तो इट इज चैट जीपीटी इज नाउ 2 out of 3 एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, माय बैड गाइस, ये फाइनल क्वेश्चन है। चैट जीपीटी इज 2 out of 4, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग थोड़ा प्रॉब्लम देता ही है, एलआर में इट वाज 4 out of 5, नॉट बैड। ये देखते ये जम रहा है क्या, ये जमना चाहिए क्योंकि वो पहला वाला क्वेश्चन उसको जमा था, ट्रायंगल्स डॉक्टर्स वाला। इन द फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स सिविल सर्वेंट्स, ये सिविल सर्वेंट्स है, सर्कल रिप्रेजेंट्स अर्बन, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स मेल। तो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल रिप्रेजेंट अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड मतलब देखो स्क्वायर एजुकेटेड है, तो अनएजुकेटेड मतलब सारे स्क्वायर के बाहर वाले, ऑल दीज आर अनएजुकेटेड। सिविल सर्वेंट भी अनएजुकेटेड, ठीक है, एजुकेटेड के बाहर वाले सारे अनएजुकेटेड, ई डैश, ठीक है। तो स्क्वायर वाले रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड, उसके बाहर के अनएजुकेटेड हो गया। अभी अपने को अर्बन चाहिए, अर्बन मतलब सर्कल में क्या आएंगे, तो अपन अभी सर्कल के साथ इंटरसेक्शन होना चाहिए ग्रीन का, तो ये वाले नंबर्स आ गए मेरे पास, अर्बन एंड अनएजुकेटेड, ठीक है, अर्बन एंड अनएजुकेटेड। बीच वाला नंबर नहीं दिया उन्होंने, है ना, ये वाला नंबर नहीं दिया है, कुछ कुछ नंबर्स मिसिंग है। ऑलराइट, जैसे
एक मिनट, ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, यहाँ पे ये .11 है, अंदर दिया है वो, पर ये नंबर क्या है, ठीक है। अभी अनएजुकेटेड हो गया, अर्बन हो गया, मेल्स चाहिए मुझे, तो मेल्स चाहिए मतलब इसमें क्या आनी चाहिए, ठीक है, इसमें क्या आनी चाहिए, तो मेल्स के साथ भी इंटरसेक्शन होना चाहिए। हाइलाइटर में ये कर रहा हूँ, येलो हो गया, ये करते अपन मेल्स, ठीक है। तो येलो, ग्रीन और ये ऑरेंज एक ही जगह पे मीट हो रहा है, दैट इज दिस एंड दिस, ये 5, बराबर 5 पे भी मीट हो रहा है येलो ग्रीन, तो 5 या वो जो ब्लैक डॉट है वो, तो ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली 5 दिया रहेगा उन्होंने, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं अपने पास, तो गो विथ आंसर 5। देखते अपन, ठीक है। कुछ भी डाउट्स, इजी क्वेश्चंस, ये डुएबल क्वेश्चंस, ये सॉल्व करने अपने को एग्जाम में, 30 सेकेंड्स मैक्स। देखते इसने क्या दिया, ट्रायंगल, इसको ये सब पता है, इनसाइड द ओवरलैप, यस ही इज गोइंग स्टेप बाय स्टेप, आई एम हैप्पी। फाइनल आंसर 5, ग्रेट किया है गाइस, चैट जीपीटी ने डिसेंट में ही स्कोर्ड 3 आउट ऑफ 5 इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, 4 आउट ऑफ 5 in LR, not bad. Let's move on to the next section now. All right guys, before we move on to the next section, जैसे मैंने बोला कि क्रैश कोर्स, दिस इज फॉर पीपल की जिनको अभी फास्ट इसमें सिलेबस कंप्लीट करना है। अर्लियर आई यूज टू से कि इफ यू आर अ रिपीटर, कैट से यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहे हो तो ये कोर्स उनके लिए, बट अभी टाइम कम है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। इफ यू आर समवन की नहीं, मैं सेकंड अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि गलत है थॉट प्रोसेस, फर्स्ट अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होने के बाद फिर अपन सेकंड अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेप करेंगे। बट इफ यू आर समवन की मैं दोनों अटेम्प्ट सीरियसली लूंगा, स्टिल आई वुड सजेस्ट गो फॉर फुल लेंथ कोर्स, फिर अच्छे से थोड़ा फास्ट वे में करो वो, बट इफ नॉट गो फॉर क्रैश कोर्स, ठीक है, कि क्रैश फास्ट वे में मैं कंप्लीट करूंगा, मॉक्स देना है, रिवीजन करूंगा, फिर क्रैश कोर्स वालों को हाइपर बूस्ट के लिए भी बैठते आएगा, तो तुमको बूस्टर कोर्स का भी एक्सेस मिलेगा। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो कॉन्ट्स में वो मोस्ट प्रोबेबली सही करेगा गाइस, कॉन्ट्स में वो अपने से फास्ट कर सकता है क्योंकि कैलकुलेशंस फास्ट है, अगर वो लूप में फंस ना जाए, ठीक है। तो एलआर का स्कोर क्या था, 4/5, एआई का अपना तो ठीक है, अपना फुल ही आएगा, ठीक है गाइस, कुछ मुश्किल नहीं है। ये 3/5, ये 5/5, अनलेस अपना फिर, मुझे सर आपका गलत आंसर है, कुछ अलग ही थॉट प्रोसेस दिया है उन्होंने, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ प्राइस, कॉस्ट प्राइस 225 रुपये, ठीक है। मार्क प्राइस इज ट्वाइस, तो मार्क प्राइस इज ट्वाइस ऑफ दिस 450 रुपीज। व्हाट विल बी द डिस्काउंट ऑफर्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ 56%, ठीक है। तो मतलब मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 1.56 इंटू 225। कुछ इजी तरीका है क्या कैलकुलेट करने का, मैं वो देख रहा हूँ यार, नॉर्मली कैलकुलेट करना पड़े, फास्ट कर सकते हैं ऐसे कुछ नहीं कि 225 ऐसे कुछ कर सकते हैं कि देखो 200 प्लस 25 इंटू 1.56, 25 से मल्टीप्लाई कर रहे, हाँ ये बेटर है, तो क्या करो, दिस इज बेटर, तो 156 इंटू 2 मतलब 312 हो जाएगा, प्लस 156 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 12, 36, 4 9 तो 351 आएगा। दिस इज बेटर, अपन बैठ के कैलकुलेट करने से बेटर है। 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, याद रखो, ठीक है। तो 351 आएगा मेरा, क्या आएगा सेलिंग प्राइस। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द डिस्काउंट ऑफर्ड, इस पे डिस्काउंट ऑफर करूंगा मैं अभी X%, ठीक है, कि X% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, मतलब 450 इंटू X/100, ये मैं अगर 450 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे बेसिकली मतलब 450 1 माइनस X/100 शुड बी इक्वल टू 351, ऐसे वो बोल रहे। कैलकुलेशन बहुत ही घटिया है, होपफुली होल नंबर मिले, ठीक है। 3 से तो डिवाइड हो रहा है, 9 से हो रहा है क्या, 9 3 20, हाँ 9 से भी हो रहा है, बढ़िया। सो दिस इज अ गुड साइन टेलिंग यू कि हाँ सही जा रहे हो तुम। 9 9 9 5 50, 3 से जा रहा है क्या, नहीं अभी 39/50, तो 1 माइनस 39/50 दैट इज 11/50 इज इक्वल टू X/100, X इज इक्वल टू 22% आएगा। ये अगर वो सही से सॉल्व करेगा ना, उसका फास्ट आएगा। मतलब अगर तुम बोल रहे हो कि सर एआई के साथ compete करो, जो कि अगला वीडियो बना सकते हैं, सेम टाइम पे अपन सॉल्व करेंगे, तो ये वो मेरे से फास्ट करेगा, क्योंकि कैलकुलेशंस ये जो अपने को टाइम लगता है 5-10 सेकेंड, वो इमीडिएटली करेगा, ठीक है। देखते कि उसने सही किया है क्या। ऑल राइट, देखते हैं 225, 56%, 156, 1.56, 351,
351 डिस्काउंट 99 का दिया है, परफेक्ट, ऑलराइट, सही से किया, बढ़िया बढ़िया। डिस्काउंट इज 22%, ग्रेट, सही किया उसने, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया उसने, 99 बाय 450 इंटू 100, बढ़िया, ठीक है, इजीली किया उसने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, व्हाट इज द ये वो था जो क्वेश्चन उन्होंने गलत सॉल्व किया था सीईटी सेल वालों ने। बहुत क्वेश्चंस ऐसे थे जो उनके गलत थे, तो ये अपन तो सॉल्व नहीं कर सकते, ऑप्शंस देख के सॉल्व करना था। तो यहाँ पे की क्या था कि प्राइम नंबर चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 2 3 5 7 ऑल द वे टू लेट्स से 97 आएगा, ठीक है, लास्ट प्राइम नंबर, राइट, 97 आएगा। तो पॉइंट क्या था कि ऑप्शंस में 0 1 ऐसे कुछ भी दिया था ऑप्शन में, कहीं पे फिर बहुत बड़ा नंबर और एंड में 3 0, कहीं पे बहुत बड़ा नंबर एंड में 1 0, कहीं पे बहुत बड़ा नंबर एंड में 2 0। तो इसका आंसर ये आना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक ही 2 है, एक ही पूरे सीरीज में एक ही 2 आने वाला है, विच इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, और वो 2 into 5 कंबाइन होके 10 हो जाएगा। तो इसका 3 7 11 13 का कुछ भी x प्रोडक्ट आने दो, x into 10 वुड बी x और आगे एक 0, समझ रहे। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, दिस शुड बी द आंसर, ठीक है, दैट शुड बी द थॉट प्रोसेस। ये उनका गलत था सीईटी सेल का। अभी देखते कि चैट जीपीटी का सही है कि गलत है। ऑलराइट, कैन यू सॉल्व दिस प्राइम नंबर्स। हाँ, उसकी उतनी पावर है कि वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नंबर भी दे सकता है अपने को, ठीक है, उतना उसका कंप्यूटर पावर है, उतना वो फास्ट है, अपन नहीं कर सकते हो। सिंस 2 इज वन ऑफ द प्राइम्स द एंटायर प्रोडक्ट विल बी 2 into अदर प्राइम्स, परफेक्ट, ही इज कैचिंग ऑन, मतलब उसको समझ रहा है। विच मीन्स द प्रोडक्ट विल डेफिनेटली बी इवन, मतलब वो 1 नहीं हो सकता, जो ऑप्शन 0 1 1 था ना, तो वो तो नहीं हो सकता। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, फुल्ली इन एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, ठीक है, वो समझ रहा है उसको। ट्रिक इनसाइड बिकॉज 0 लाइज बिटवीन 0 and 100 if the question is interpreted as product of all prime numbers since 0 is included in the range, okay, यहाँ पे वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ऑल प्राइम नंबर्स बोला है गाइस, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे वो गड़बड़ हो गया, यहाँ तक सही जा रहा था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा हेल्यूसिनेट हो गया, गड़बड़ हो गया, वापस वो सोच नहीं पाया, उसने 0 किया, तो वो गलत है। ऑलराइट, तो कॉन्स ऑलरेडी 1/2 है, 1 out of 2। तो एलआर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था उसका, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वाज 3/5 and cons till now it's 1/2, 1 out of 2. A dealer has 1000 kg sugar and he sells a part of it at 8% profit and rest at 18% profit. Overall he earns what is the quantity? Guys, ये नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, बट आइडियली एलिगेशन एक्स मेथड से करो कि यहाँ पे 8% प्रॉफिट है, यहाँ पे 18% प्रॉफिट है, दोनों का कंबाइन करके 14% प्रॉफिट है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 6 4:6। तो what is the quantity which is sold at 18% profit, 2:3 रेशियो में बेच रहा है, मतलब 3/5 into 1000, क्योंकि 1000 kg है ना, 3 parts out of 5, 3 + 2, तो 600 kgs, 600 kgs 18% वाला है और 400 kgs 8% वाला है। लॉजिक भी थोड़ा सा ना, क्योंकि 600 kg मतलब लेट्स से अगर ये 500 kg होता, ये 500 ये 500, तो ये जो वैल्यू आती थी वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आती थी, ठीक है। 8 और 18 का कितना एवरेज 13 आ जाता था, ऑलराइट, क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्टेड टूवर्ड्स 18 है कि 14 मतलब 13 से ज्यादा नंबर है एंड टूवर्ड्स 18 है, तो 18 kg वाला ज्यादा होना चाहिए अपना, 18% वाला ज्यादा होना चाहिए, इसलिए वो 600 ये 400 है। वही ये 700 ये 300 होता तो ये और 14 से बड़ा नंबर होता। वही अगर उल्टा होता है कि ये 700 और ये 300 होता तो ये 13 से छोटा नंबर होता है एंड टिल्टिंग टुवर्ड्स 8। अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ मिक्सचर्स। ऐसे जरूरी नहीं आ रही इधर तो मिक्सचर्स का कैसे लॉजिक, एलिगेशन एक्स मेथड से हो सकता है, ये अपन देखते हैं प्लेटफॉर्म पे अपने, ठीक है। अभी देखते हैं कि उसने कैसे सॉल्व किया। ऑलराइट, ऑलराइट, लेट द क्वांटिटी सोल्ड, ओके, इट्स लाइक चैट जीपीटी इज गोइंग बाय द कन्वेंशनल मेथड, आंसर आएगा उसका, गलत नहीं होगा। 600 kg, यस, थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, वो फटाफट कर लेगा, अपने को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इजी ही क्वेश्चन ही करोगे इससे, पर एलिगेशन एक्स से फास्ट होता है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज आई होप मजा आ रही है। देखो मतलब कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछते जाओ, या सजेशंस रहेंगे तो वो भी बताओ, बोर हो रहा है तो वो भी बताओ, ठीक है। तो कॉन्ट्स में 2/3 है अब तक। ये 4th क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 2 meters। तो ये ब्रेड्थ है, लेंथ इज b + 2। इफ द लेंथ बी इंक्रीज बाय 4 meters एंड ब्रेड्थ बी डिक्रीज, द एरिया रिमेन्स द सेम। मतलब अभी एरिया क्या है, b² + 2b।
अभी वो बोल रहे हैं कि जब मैं ये 4 मीटर से बढ़ाता हूँ, मतलब ये b+6 हो जाएगा और ये b-2 हो जाएगा, स्टिल द एरिया रिमेन्स द सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड, तो वो कर रहा हूँ b² -2b + 6b + 4b -12 इज इक्वल टू ये ओरिजिनल वाली एरिया, b² कट, 2b इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 6। तो ओरिजिनल क्या है, ब्रेड्थ इज 6 एंड लेंथ इज 8। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल इट्स वॉल इफ द हाइट इज 3 मीटर। ओके, तो सिंपल है गाइस, कुछ मुश्किल नहीं, करने की जरूरत नहीं। तो ये मतलब बेसिकली वॉल है, ऐसा है वो, मतलब एक अपन ने क्यूबर्ड वाली अपनी रूम है, सीलिंग वगैरह का नहीं, ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल, 4 वॉल्स है, नीचे का इज द फ्लोर, ऊपर का इज द सीलिंग, अंडरस्टैंड। तो ये 8 है, ये 6 है, ये 6 है और पीछे का वापस से 8 है और हाइट 3 है। तो ये वॉल का कितना एरिया हो जाएगा, 8 3 24, सामने वाले के वॉल का भी 24, 6 3 18, 6 3 18, तो 36 + 48, 84 स्क्वायर मीटर्स वुड बी दी सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 4 वॉल्स। देखो समझ में आएगा, चैट जीपीटी विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, वो करता ही है। ऑलराइट, b+2, ठीक है, स्टैंडर्ड वे से जा रहा है वो, फिर वो अपन ने जैसे किया, फिर वो इक्वेट किया, b6 आया, फिर कैलकुलेशन 84 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। मैं क्यों तुमको बता रहा हूँ कौन सा चैट जी, मतलब कभी भी कहीं पे डाउट आया तो प्लेटफॉर्म पे तो पूछो ही, यूट्यूब पे पूछो, पर कभी कभी तुम चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हो लगा तो, पर 100% फुल प्रूफ नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू टेल कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑलराइट, तो चैट जीपीटी इज 3 out of 4 कॉन्ट्स में टिल नाउ, नॉट बैड। बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, 50 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट 50 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर मिनट, मतलब नेक्स्ट 50 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 मिनट में, तो 50 किलोमीटर को 50/2 25 मिनट में, ठीक है। पूछा क्या है, एवरेज, ठीक है, तो अपने को निकालना पड़ेगा। एंड 30 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर मिनट, 30 किलोमीटर को 30 मिनट लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस इज 130 अपॉन टोटल टाइम टेकन इज 65, 95 मिनट्स। 95 मिनट्स तो किलोमीटर्स पर मिनट निकाल सकते हैं, पर ऐसा यूनिट नहीं, तो अपन किलोमीटर्स पर आवर निकालते, तो दिस इज नथिंग बट 95 डिवाइडेड बाय 60, मतलब ऊपर जाके आई होप बेसिक पता है, 130 डिवाइडेड बाय 95/60 इज नथिंग बट 130 इंटू 60/95। आई थिंक ये सही करेगा वो, मुश्किल नहीं है, ठीक है। 5 1 जा 5 12 जा 5 19 जा, घटिया कैलकुलेशंस है, तो 12 का स्क्वायर तो मुझे पता है, तो 120 + 10 इंटू 12 करते, तो ये हो जाएगा 1440 + 120 डिवाइडेड बाय 19, तो 0651560/19 शुड बी द आंसर। और फिर ऑप्शन देख के अपन सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी अपन कर रहे हैं 19 10 19 5 95, 6 14 133, 19 8 152, 40, 19 2 तो 18 point something तुम्हारा आंसर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली चैट जीपीटी विल बी एबल टू डू दिस। ऑलराइट, फर्स्ट 50 किलोमीटर स्टैंडर्ड अप्रोच ले रहा है 130 95। हाँ, तो ये सब ये गलतियां होती है कि 95/60 वो तुरंत कैलकुलेट कर सकता है, अपन ने नहीं करना है कैलकुलेट, अपने पास नहीं उतना बैंडविड्थ, अपन वो वैसे ही रखेंगे क्योंकि वो कैंसिल आउट होता है। 82.1, ठीक है, सही किया, नॉट बैड गाइस, नॉट बैड। ऑलराइट, तो कॉन्स का कैसा है ना, कॉन्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं यूज करना है, तो 4 out of 5 लाया है वो, विच वॉज मतलब एक्सपेक्टेड था वो। तो कॉन्स में 4 out of 5, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का भी एक्सपेक्टेड से बेटर किया एक्चुअली, और एलआर में भी 4 out of 5 इज नॉट बैड, क्योंकि एलआर भी टफ, ये इजी वाले क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है गाइस, इससे मुश्किल भी होते फिर वो वहां पे पैनिक करेगा। ऑलराइट, बूस्टर कोर्स इज लाइव, ठीक है, लिमिटेड सीट्स ही है उसमें, आई थिंक अभी और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम लोग क्योंकि सीट्स फुल हो चुके हैं, बट बस बताने का काम है मेरा। जिनका प्लेटू हुआ है, मे बी फिर कैसा है कि तुमको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, तुम लाइव लेक्चर नहीं अटेंड कर पाओगे, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रिक्ट कि हम लाइव लेक्चर्स में ये नंबर से ज़्यादा नहीं आने देते, क्योंकि हम चाहते कि हम ध्यान दे पाए सब पे। अभी ऑनलाइन का फ़ायदा तो होना चाहिए, फिजिकल में डाल दिए 200-400 बच्चे एक क्लास में, वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू गेट एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग्स, तुमको लाइव लेक्चर में बैठने नहीं मिलेगा हेंसफोर्थ, क्योंकि जितने चाहिए थे हमको उतने बच्चे मिल गए हमको। दिस इज फॉर दोज पीपल की प्लेटू हिट किया है,
और मैं ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी गाइज, एक बूस्टर 2 भी हम लोग लॉन्च करने वाले, जो कि बेसिकली अपने जो 2 अटेम्प्ट है उसके बीच में रहेगा, तो वो ट्राई करो फिर तुम, क्योंकि 100% इससे फायदा होता है, 101%। आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस, क्योंकि वैसे मैं बताता हूँ, वास्ट एक्सपीरियंस है अपना, मैं बताता हूँ गाइस। नॉट टू बोस्ट, या मैं खुद की बहुत तारीफ नहीं करना चाहता हूँ। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। डाउट्स रह गए तो पूछो गाइस, एनी डाउट्स, कितने भी घटिया डाउट्स रहो, क्लियर योर डाउट्स। एंड के फेज में ना कंफ्यूजन से ज्यादा मार्क्स लूज करते हो तुम, एज अपोज टू कि मेरा सिलेबस रह गया या ये रह गया। कंफ्यूज्ड रहोगे ना तो ज्यादा मार्क्स लूज करोगे। डोंट स्टे कंफ्यूज्ड, आस्क योर डाउट्स, गेट योर डाउट्स क्लियर। ऑल राइट, VARC तो क्या था, अपने AI का स्कोर किया अब तक। कॉन्ट्स वॉज 4/5, नॉट बैड। AR सिर्फ 3/5 है, LR वॉज 4/5, नॉट बैड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये तुरंत कर देगा, वो अपने से फास्ट करेगा। एंटी, ये एंटे हो गया, ये गलत हो गया। एंटी एंटी एंटी, ये चारों में से हो सकता है। एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म, ठीक है, डिसएस्टैब्लिशमेंट, एंटी बराबर है डिसएस्टैब्लिशमेंट बराबर है टेरियनिज्म, ये सही लग रहा है। एंटी डिस्टैब्लिशमेंट, डिस्टैब्लिश हो गया है, डिसएस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट इज द वर्ड, डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म। एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंट, मेंट नहीं है, मेंट आया ही नहीं इधर, ठीक है। एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटरिज्म नहीं, मेंटेरियनिज्म होना चाहिए, मेंटेरियनिज्म, ठीक है। दिस शुड बी द राइट आंसर, ये तुरंत बताएगा वो, ठीक है। ऑलराइट, द करेक्ट स्पेलिंग इज एंटी डिसएस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म, ठीक है, बराबर है, ठीक है। कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछना मेरे को, स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसके लिए, नॉट अ बिग डील। ऑलराइट, 5 sentences related to our topic are given below, ठीक है, 4 of them. Neuroscientists have just begun studying exercises impact within brain cells, ठीक है। एक्सरसाइज का मतलब क्या इम्पैक्ट होता है मेरे ब्रेन सेल पे, वो न्यूरो साइंटिस्ट देख रहे हैं, ठीक है। इवन देयर मतलब वेयर, तो ये कोई सेंटेंस के बाद आना चाहिए। In the roots of our biology, they have found signs of the body's influence on the mind, ठीक है। In today's technology-driven plasma-screened inward, okay, it's easy to forget that we are born movers animals. In fact, because we have engineered movement right out of our lives. Alright, तो आज के ज़माने में स्क्रीन्स बहुत देख रहे हैं, बेसिकली प्लाज्मा स्क्रीन, तो मूवमेंट अपन नहीं कर रहे, ऐसे वो बोल रहे हैं, ठीक है। It turns out that moving our muscles produces proteins that travel through the bloodstream into the brain. Alright, brain, body's influence on mind, brain का चल रहा है, ये movement का चल रहा है, ठीक है। एक मिनट, It's only in the past few years that neuroscientists, ये सब neuroscientists है तो brain से related है, have begun to how they work and each new discovery adds depth to the picture, ठीक है। neuroscientists मूवमेंट्स और ब्रेन की बात चल रही है, आई वुड गो विद दिस आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे ब्रेन की बात नहीं चल रही है, बस कि स्क्रीन देख के कैसे अपन भूल गए मूवमेंट करना, तो ब्रेन और मूवमेंट, आई वुड गो विद दिस 4 फॉर्मिंग कोहेरेंट पैसेज, दिस शुड बी द राइट आंसर। आई थिंक इट विल बी एबल टू सॉल्व, ठीक है। न्यूरोसाइंटिस्ट हैव जस्ट बिगन स्टडिंग एक्सरसाइजेस इम्पैक्ट इवन देयर इन द रूट्स, ठीक है, वो सब पढ़ रहा है। Logical flow is 3166, 31 form. Neuroscientists studying exercise effects. Explanation, muscles produce proteins affecting brain, ठीक है। Recent discoveries describing these mechanisms even at biological roots, ठीक है। These 4 are tightly connected around scientific discoveries about exercise affecting brain, ठीक है। Movements and brain का चल रहा है। This sentence shifts to a social commentary about modern technology, yeah. I hope it is like you have understood, yes, उसने सही से किया। ऑलराइट, वो करेगा, VRC अच्छे से करेगा, इसलिए तुम अपने DQR के भी VRC के क्वेश्चंस देखो, हाई लेवल के ही, ऑब्वियसली बाकी के भी हाई लेवल के हैं, क्योंकि हम लोग छाटते हैं, हमको पहले एक दिन पहले आता है कि कल DQR में ये क्वेश्चंस आने वाले, कोई हटाना है क्या, कोई ऐड करना है, तो तुमको घटिया क्वेश्चंस 99% नहीं मिलेंगे, 1% मिल सकते, ठीक है। ऐसा तो फुल प्रूफ नहीं है, वो मिलेगा, पर क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे, वो उतना तुम ध्यान रखो। All right, following are jumbled up parts of a sentence, rearrange them. Did he realize, helped by a man, that he had been, हाँ ठीक है, बहुत ही बेसिक है। Did he realize that he had been helped by a man
he never respected. PRQS should be the answer. Alright, did he realize PRQS? Perfect. वो बहुत फास्ट कर देगा ये. Alright, let's continue with the next question. ChatGPT is 3 out of 3 in VRC. I don't see it going wrong. 5 out of 5 लाएगा वो. अपन भी ट्राई करेंगे 5 out of 5 लाना, क्योंकि टेक्निकली VRCs आर वीकेस्ट सेक्शन चारों में. कंपनीज दैट ट्राई टू, यस बाप रे इतने पागल लोग हैं ना ये सीईटी सेल वाले. दिस इज अ कैट पीवाईक्यू, बहुत बवाल हुआ था. दिस इज अ कैट पीवाईक्यू गाइस. कैट पीवाईक्यू है और लिटरली क्या होता है कैट का, इतना भी इनको दिमाग नहीं लगाना है. कैट में 4 ऑप्शंस होते हैं, सीईटी में 5 ऑप्शंस रहते हैं. तो उन्होंने एक ऑप्शन ऐड किया, रुको मेरे को मैं बताता हूँ कौन सा ऐड किया. आई थिंक ये वाला मेरे हिसाब से, हाँ फॉस्टरिंग ये बाकी के 4 ऑप्शंस कैट वाले ये उसने सीईटी सेल वालों ने ऐड किया, और ये 4 ऑप्शंस में भी एक सही आंसर है और ये भी सही आंसर है. ऐसे वो लोग करते, तो इस पे भी बवाल हुआ था. मतलब वो कॉपी करने के लिए भी दिमाग नहीं लगाते, वो कॉपी पेस्ट कर देते. नाउ कंपनीज दैट ट्राई टू improve employees performance by dash rewards encourage negative kinds of behavior. ठीक है, instead of dash a genuine interest in doing the work. मतलब कि मैं अवार्ड्स दे रहा हूँ, रिवॉर्ड्स दे रहा हूँ, इसकी वजह से नेगेटिव बिहेवियर होता है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली कि जेन्युइन इंटरेस्ट लेना चाहिए तुमने काम में, ऐसे कुछ तो है. या रिवॉर्ड्स क्या हो रहा है, ये ब्लैंक के ऑप्शंस देखो. गिविंग, कंपनीज दैट ट्राई टू इंप्रूव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस बाय गिविंग रिवॉर्ड्स एनकरेज नेगेटिव काइंड्स ऑफ बिहेवियर इंस्टेड ऑफ सीकिंग अ जेन्युइन. नहीं, अपन सीख नहीं कर सकते जेन्युइन इंटरेस्ट, ढूंढ नहीं सकते. सीख मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ एक्टिवली, नहीं. ठीक है, हाँ. तो विद होल्डिंग, फॉस्टरिंग, यस. तो कंपनीज दैट ट्राई टू इंप्रूव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस बाय विद होल्डिंग रिवॉर्ड्स. अभी मैं रिवॉर्ड्स दे रहा नहीं हूं, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं रिवॉर्ड विदहोल्ड कर रहा हूं, इसलिए मैं नेगेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर. क्योंकि अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं रिवॉर्ड्स दे रहा हूं तो सॉर्ट ऑफ इंसेंटिवाइज कर रहा हूं परफॉर्मेंस में. अच्छा परफॉर्म करो बोनस मिलेगा, बुरा परफॉर्म करो नहीं मिलेगा बोनस, और बुरा परफॉर्म करो नेक्स्ट एआई के जमाने में नेक्स्ट ईयर तो मैं भगा दूंगा तुम्हें. तो मैं रिवॉर्ड्स विदहोल्ड कर रहा हूं. तो इंस्टेड ऑफ फॉस्टरिंग, मैं फॉस्टर एनकरेज, मैं ऐसे एनवायरनमेंट डाल रहा हूं कि जिसमें मैं एनकरेज कर रहा हूं. तो ये सही आंसर था. एंड कैट में ये वाला सही था कि परफॉर्मेंस बाय कॉन्फरिंग रिवॉर्ड्स, मैं कॉन्फर कर रहा हूं, विच इज करेक्ट कि रिवॉर्ड्स कॉन्फर करना, मैं दूसरों को रिवॉर्ड्स देना, और फॉस्टरिंग की वापस से एनवायरनमेंट ऐसे बनाना. तो ये दोनों आंसर सही है. ठीक है, तो सीईटी में वो प्रॉब्लम हुआ था. बाकी इसमें कॉन्फरिंग, डिस्क्रेडिटिंग, ऑलराइट, डिस्करेजिंग नहीं, फॉस्टर, इंस्टेड ऑफ मतलब इसका ऑपोजिट आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ. तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए. डिस्क्रेडिटिंग ये सब नेगेटिव वर्ड्स है. ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है. देखते चैट जीपीटी क्या बोलता है. ऑब्वियसली चैट जीपीटी का VARC बेटर रहेगा अपने से, एटलीस्ट थियोरेटिकली. लॉजिक वाइज जैसे मैंने बोला ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, उसको पता नहीं MBA CET वालों को क्या चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो घटिया हो सकता है. ठीक है ही, मतलब हमको पता है. और देखते हैं उसने क्या जवाब दिया. अगर उसने जवाब दिया ये दोनों सही, तो आई विल बी वेरी हैप्पी. अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, व्हेन कंपनीज इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय गिविंग रिवॉर्ड्स इन इनकरेज नेगेटिव बिहेवियर, फॉस्टरिंग. ठीक है. चेक पॉइंट्स, गिविंग, सीकिंग. ठीक है. विदहोल्डिंग रिवॉर्ड्स वुडंट एनकरेज नेगेटिव बिहेवियर, हो सकता है, माइट एनकरेज. ठीक है, मतलब कैसा है ना हर जगह की, नहीं मैं अगर अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ही इनको बोनस दे रहा हूं, तो ये कैसा है कि बोनस रिवर्स भी हो सकता है. बोनस लेंगे फिर ही परफॉर्म करेंगे, फिर नॉर्मल ये परफॉर्म ही नहीं करेंगे, जबकि मैं सैलरी दे रहा हूं, तुमने परफॉर्म करना चाहिए. समझ रहे हो गाइस, वैसा थॉट प्रोसेस. तो ये प्रॉब्लम हुआ था. दैट विदहोल्डिंग फॉस्टरिंग वाला जो ऑप्शन है वो कैट में था नहीं. ऑलराइट, तो इसका फाइनल आंसर उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जो दिया है अपना भी सही है. अपना थॉट प्रोसेस समझ लो. सिलेक्ट द ऑप्शन, हाँ ये तो तुरंत बताएगा. एक्मे आई डोंट नो तुम लोग को रोड रनर या लूनी टून्स वो सब पता था. रोड रनर और एक कायोटी, एक मतलब कार्टून था, उसमें वो एक्मे के प्रोडक्ट्स यूज करता था कायोटी, कि एक्मे से वो उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है, एक्मे का कोई प्रोडक्ट उस पर फेंक रहा है, ऐसे चलता था. तो एक्मे, और वो मैंने कैसे याद रखा है कि वो ना ज्यादातर बार ना ऐसे ऊपर से ना पत्थर फेंकता था नीचे. तो एक्मे इज द पीक, ऊपर सबसे बेस्ट. तो उन्होंने क्या पूछा, ऑपोजिट. देखते जाओ क्या पूछा ऑपोजिट. पिंपल, अच्छा एक्ने नहीं,
कंडीशन ऑफ नहीं गाइस, वोल्केनो नहीं, पैलेशियल नहीं, लोएस्ट, एक्मे इज हाईएस्ट, उसका ऑपोजिट शुड बी लोएस्ट। ये तुरंत वो बताएगा दिस इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर चैट जीपीटी या फिर फॉर एनी अदर एलएलएम बेसिकली। ऑलराइट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर चैट जीपीटी। ऑलराइट गाइज, ये फाइनल क्वेश्चन था बिफोर वी क्लोज द कॉल। DQR is different, these are daily quizzes, this is different, these are low level, easy level, these are like warm up, इसको भी करना है सॉल्व, ये वार्म अप है। फिर कैसा है ना, सोने उठते से ये करना है और रात को लेट से 9 PM को DQR करना है, 9 PM DQR ड्रॉप ऐसे चालू करेंगे, सोने के जस्ट पहले ये करना है, मतलब इससे तुमको नींद भी आ जाएगी क्योंकि थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस रहेंगे DQR के, ठीक है, प्लस एनालिटिक्स भी रहेगा, तो उसके बेसिस पे तुम नेक्स्ट डे का प्लान भी तुमको मिलेगा कि क्या करना है। स्कैन दिस QR कोड, गेट एक्सेस टू दी डेली क्विजेस। फिर ये अपनी चीट शीट से अगेन स्कैन दिस QR कोड, गेट एक्सेस टू द चीट शीट्स। Phoenix program for two kinds of people, those who are repeaters, those who are coming from a different coaching to us। होते हैं ऐसे बच्चे, for whatever reasons they were not happy with their previous coaching। अगेन फुल लेंथ कोर्स भी देखो, अभी भी टाइम है सेकेंड अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, थिंक लॉन्ग टर्म। ऑलराइट, alright guys, that's it for this video. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos। थोड़ा बड़ा हो सकता है ये वीडियो, पर 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, थॉट प्रोसेस भी आई होप कि मेरी समझ में आई, तुमको सॉल्व कर कैसे करना है, कब मार्क फॉर रिव्यू करना है। ऑब्वियसली अपन लाइव मॉक तो लेंगे और होपफुली हमारी वाली जो AI जनरेटेड मॉक है वो ट्राई कर रहे हैं कि उसमें तुमको एनालिसिस भी तुरंत दिख जाएगा, मतलब तुमको समझेगा। बट अगेन AI रिलेटेड और कुछ वीडियो चाहिए, AI वर्सेस शेखर सर, या AI से कैसे नहीं करना चाहिए CET में प्रेप, कुछ भी सजेशंस रहेंगे। AI तुमको पसंद आ रहा रहेगा ये सीरीज तो कमेंट सेक्शन में AI डालना, फिर मैं सोचता हूँ क्या क्या वीडियोस बनाएंगे। थोड़ा बहुत बीच बीच में यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो रही है, थोड़ा बहुत फन भी हो रहा है। AI का क्या गलत हो रहा है, तो AI का क्या था गाइज, आई थिंक VRC 5 out of 5 था, कॉन्स 4 out of 5, LR 4 out of 5, AR 3 out of 5, तो डिसेंट है। 12, 7, 11, 16 out of 20 JB स्कोर मान के चल सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ऑब्वियसली वो UPSC वगैरह भी क्रैक किया है। UPSC क्रैक करना ना टेक्निकली चैट जीपीटी को ईजियर है क्योंकि उसकी मेमोरी शार्प है, चैट जीपीटी उसको सब पता है, तो फटाफट आंसर्स मार्क कर सकता है। जो ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे, क्रिटिकल रहेंगे, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है उसको। कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपना टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल है, अपडेट्स डालते, पोल्स डालते, मैं वीडियोस भी डालता हूँ, तो डू चेक आउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हैं, MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट, एंड यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। होप यू एंजॉयड द वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेप, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।